न गोला बारूद की कमी, न जीत के जज्बे की, और न ही युद्ध के नियमों की परवाह। जंग में क्रूरता जब हद से पार जाने लगती है तो किसी भी शहर का ऐसा ही अंजाम होता है। बाखमुत पिछले 48 घंटों से चल रहा है। अब वीरान शहर में बस धमाकों की गूंज है और बारूदी विस्फोट के शोर में दब रही है यूक्रेनी सैनिकों की चीखें। बाखमुत को लेकर पुतिन का नया गेम प्लान कामयाब हो चुका है। जीत के लिए जद्दोजहद का अंत हो रहा है। 97% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। बाखमुत में चेचन फोर्स और वैगनर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। बाखमुत से वैगनर्स के लौट जाने की खबर झूठी साबित हुई है। चेचन लड़ाकों के आने से बाखमुत में रूस की शक्ति बेहद बढ़ गई है। 48 घंटे में बाखमुत के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर अटैक हो चुका है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर बाखमुत की तस्वीरें दिखा रही हैं कि खंडहर बन चुके इस शहर को किस कदर दहलाया जा रहा है। इमारतें जल रही हैं, जगह जगह धुआं निकल रहा है। बारूदी धमाकों से बाखमुत की जमीन भी काली पड़ चुकी है। जहां इंसान रहा करते थे वहां बेजान दीवारें हैं, जगह जगह मलबा पड़ा है। बाखमुत की जंग अब ठीक वैसी हो गई है जैसी मारियोपोल में हुई थी। रूस की सेना ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3% हिस्से में अब यूक्रेन के सैनिक बचे हैं। बाखमुत की इमारतें इंतकाम की आग में जल रही हैं, क्योंकि बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों ने इमारतों में ही ठिकाना बनाया था और यूक्रेन के सैनिक छुपकर वैगनर्स पर प्रहार कर रहे थे। स्नाइपर्स के निशाने पर कई वैगनर आ चुके हैं। अब बाखमुत की तमाम इमारतों को धमाके से उड़ाया जा रहा है। चेचन लड़ाकों का जोश देखिए, ये पहली बार बाखमुत पहुंचे हैं। चेचन्या के प्रधानमंत्री रमजान कादिरोव के लड़ाके अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए दुनिया भर में कुख्यात हैं। ऐसे कई लड़ाकों के पहुंचने के बाद ही बाखमुत एक बार फिर धधक रहा है और यूक्रेन के सैनिकों की हत्या हो रही है। बाखमुत के तबाही की गवाही देती एक और तस्वीर देखिए। हरे भरे मैदानों के बीच सांस ले रहे शहर को देखकर अब दम घुटता है। कैमरे में एक भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन धुएं और काली पड़ चुकी दीवारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारतों में मौजूद लोगों का हर्ष क्या हुआ होगा। बाखमुत को रूस ने भले ही जीत लिया है, लेकिन अब बाखमुत कोई शहर नहीं, बस जमीन का एक टुकड़ा रह गया है। बाखमुत में जीत के लिए युद्ध के तमाम नियमों को ताक पर रखा गया। महीनों से वैगनर्स बाखमुत में नरसंहार कर रहे हैं और अब रूस ने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बाखमुत में यूक्रेन के एक हथियार के गोदाम को तबाह करने के लिए रूसी सेना थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है। TOS-1 रॉकेट से थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल करने के बाद यह जोरदार धमाका हुआ। वैगनर चीफ ने बाखमुत से लौट जाने की धमकी दी थी। वैगनर चीफ ने शिकायत की थी कि रूस की सरकार हथियार नहीं दे रही है, लेकिन चेचन लड़ाकों के बाखमुत पहुंचते ही वैगनर चीफ ने यू टर्न ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस की सेना और वैगनर्स के बीच विवाद की खबर जानबूझकर फैलाई गई थी। रूस ने इसी खबर की आड़ में चेचन लड़ाकों को बाखमुत भेज दिया और फिर वैगनर्स की नाराजगी खत्म होने की खबर भी आ गई। चेचन फोर्स और वैगनर्स फोर्स अब एक साथ जंग लड़ रही है। माना जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए रूस ने एक जुगलबंदी तैयार की है। बाखमुत का संपूर्ण विनाश करने के बाद रशियन फौज एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब रूस का अगला टारगेट बाखमुत से 90 किलोमीटर दूर अवदीवका है। बाखमुत की तरह यहां भी रशियन फौज रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर रही है।
30,000 की आबादी वाला इलाका भी बाखमुत की तरह वीरान होने लगा है। हमले ठीक बाखमुत की तरह ही हो रहे हैं तो जाहिर है अंजाम भी वैसा ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी बड़ा नरसंहार हो रहा है, क्योंकि बारूद जिन इलाकों पर बरसा है वहां आम लोग रहते थे। अवदीवका बाखमुत से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अवदीवका की आबादी करीब 30,000 है। अब अवदीवका में सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं। अवदीवका से लोगों को निकालने का काम जारी है। अवदीवका में जंग पिछले 2 महीने से जारी है। बाखमुत में ऑपरेशन पूरा होने के बाद रूस की सेना अगले टारगेट पर मूव करेगी। बाखमुत में पहुंचे हथियारों की नई खेप की वजह को भी रूस का अगला टारगेट माना जा रहा है। और रूस का अगला टारगेट क्रामातोर्स्क हो सकता है। बाखमुत से 55 किलोमीटर दूर है क्रामातोर्स्क। और रूस की सेना ने सेवेरिस्क को घेर लिया है। सेवेरिस्क बेहद अहम जगह है। रूस यहां से डोनेस्क के दूसरे बड़े शहर क्रामातोर्स्क की तरफ बढ़ सकता है। क्रामातोर्स्क डोनेस्क का टेरिटोरियल डिफेंस हेडक्वार्टर्स भी है। क्रामातोर्स्क की जीत से पश्चिम में नीपर नदी की ओर बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्रामातोर्स्क बाखमुत से 3 गुना बड़ा है। क्रामातोर्स्क की आबादी भी बाखमुत के 2 गुनी है। क्रामातोर्स्क में करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। अनुमान है कि क्रामातोर्स्क की लड़ाई बाखमुत से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होगी। क्रामातोर्स्क में जीत का मतलब रूस का पूरे डोनेस्क रीजन पर कब्जा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।